पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के लिए संविधान गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान है। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। जहां तक संविधान की बात है, भले ही बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए ऐसा कहा। लोकसभा इलेक्शंस 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा, बीजेपी भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पलट रही है, लेकिन अब बाबा साहेब अम्बेडकर ही चाहते तो इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी विपक्ष द्वारा लगाए गए उन आरोपों का जवाब दे रहे थे कि जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने पर तुली हुई है। मोदी ने कहा, जहां तक संविधान की बात है, भले ही बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। सरकार के लिए संविधान गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान है। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। रैली के दौरान पीएम ने आगे आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन कर रही है। देश को कमजोर करने की कोशिश के लिए विपक्षी इंडिया गुट पर हमला किया। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने दशकों तक SC, ST और OBC के साथ भेदभाव किया, बाबा साहेब को चुनाव हरवाया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की और आज मोदी को गाली देने के लिए संविधान की आड़ ले रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल लोकसभा में 400 सीटों का लक्ष्य रख रहा है ताकि वह संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सके। हाल के दिनों में कई भाजपा नेताओं ने टिप्पणी की है कि अगर पार्टी के पास पर्याप्त सीटें होंगी तो वह संविधान बदल देगी। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के उस बयान के बाद कि पार्टी को संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। मार्च में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को नष्ट करना है। आरोप का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी 400 सीटों का लक्ष्य बना रही है क्योंकि विपक्ष ने पिछले 10 वर्षों से सरकार को लगातार अच्छा काम करने से रोका है और इसलिए देश कांग्रेस को दंडित करना चाहता है। मोदी ने अपने घोषणा पत्र में परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करने के लिए CPI-M पर भी मोदी ने कहा, क्या भारत जैसे देश को, जिसके दोनों तरफ के पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार, खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका इंडी गठबंधन भी कर रहा है? कांग्रेस घुसपैठियों का स्वागत करती है। उन्होंने पूछा, यह कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन बनाना चाहता है? मोदी ने कहा, कांग्रेस हर राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ खड़ी है। उसने दशकों तक शासन किया लेकिन देश की एक भी बड़ी समस्या नहीं है जिसका उसने संपूर्ण समाधान दिया हो। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक समारोह में कांग्रेस के शामिल नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वालों को संरक्षण देती है, घुसपैठियों का स्वागत करती है लेकिन CAA का विरोध करती है, जो विभाजन का विरोध करने वाले दलितों और सिखों को नागरिकता देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।